ओके, तो थर्ड क्वेश्चन पार्ट उसका, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स में से 2 कार्ड ड्रॉ करे तो 52 C2 इज माय सैंपल स्पेस। ठीक है, 52 C2 इज व्हाट, सैंपल स्पेस। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर एस कार्ड्स। हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। ए इवेंट ले लिया, लेट ए बी द इवेंट, प्रोबेबिलिटी दैट ए बी द इवेंट, both cards are ace। ठीक है, अगर दोनों कार्ड एस है तो मेरे को बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन योर इवेंट ए जो है, या फेवरेबल एलिमेंट्स जो है वो कितने आ जाएंगे। एस के कितने कार्ड रहते हैं, कितने कार्ड रहते हैं एस के, कितने रहते हैं एस के कार्ड, एस एक का कल देखा नहीं कि तूने 13। ये देख एस, हर एक सूट में एक एस, 1 2 3 4, हर एक डिनोमिनेशन के 4 कार्ड रहते। हर एक सूट में से एक कार्ड रहता, एस क्लब का, एस डायमंड का, एस हार्ट का, एस स्पेड का। समझ में आया, थोड़ा अच्छे देख लेना ये टेबल। हाँ, तो कितने टोटल कार्ड्स रहते हैं एस के, 4। तो 4 में से कितने निकालना है, 2। तो 4C2। मेरे को P ऑफ A निकालना है, तो क्या कर दूंगा, N ऑफ A डिवाइडेड बाय N ऑफ S। तो ये आ जाएगा 4C2 डिवाइडेड बाय 52C2। तो 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 52 इंटू 51 निकाल लेना। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है, एक मिनट, टू कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो अगेन सैंपल स्पेस क्या हो जाएंगी, 2 कार्ड्स ड्रॉ कर रहे हैं आप 52 कार्ड्स में से, जो टोटल आउटकम सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, 52C2। क्लियर हो गया। अब आगे बोल रहा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर एस कार्ड्स। आशीष, चेहरे वाले कितने कार्ड रहते हैं, चेहरे वाले तो चेहरे वाले बोल रहा तो मास्क बन रहा। तुम लोग नहीं बता। हाँ आगे, चेहरे वाले फेस कार्ड कितने रहते, 12। कैसे 12 आते हो, कौन से, ऊपर नीचे किधर, कहाँ ऊपर नीचे, क्या होता है ऊपर नीचे। अच्छा ठीक है, तो 4 ऐसा बोलना, 3 3 3 3 कितने हुए, 12। हर एक सूट में कितने रहते, 3 कार्ड रहते। तो 3 4 जा 12 कार्ड आते हैं ना, हर एक सूट के क्लब के 3 फेस कार्ड ऐसा करके। तो टोटल फेस कार्ड्स आर 12, टोटल फेस कार्ड्स आर 12। तो इसको समझ लो एफ मान लेता, इवेंट ए ही ले रहा ना हर जगह, तो एफ मान लेता इवेंट, इवेंट लेट एफ बी द इवेंट, ऐसा लिख लेना, लेट एफ बी द इवेंट दैट बोथ फेस कार्ड बोला, बोथ आर फेस कार्ड्स। तो एन ऑफ एफ कितना हो जाएगा, फेवरेबल आपके एलिमेंट्स कितने बोला था फेस कार्ड, टोटल 12। 12 में से कितने निकालना है, 2। तो 12C2 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना हो जाएगा, 12C2 डिवाइडेड बाय 52C2। निकाल लेंगे ना, निकालते तो नहीं बैठू ना, है ना। नेक्स्ट, फिफ्थ, फिफ्थ क्या है पापा, अगेन 2 कार्ड्स आर ड्रॉन। तो 2 कार्ड्स आर ड्रॉन तो कितना हो जाता, 52C2 सैंपल स्पेस हो जाता। प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट करना है, 1 एक्स ले लेता है इवेंट को, 1 इज स्पेड, और क्या बोल रहा, एंड अदर इज नॉन स्पेड। सब ध्यान दो, अदर इज नॉन स्पेड। तो देखो स्पेड के कितने कार्ड रहते हैं, वो एक सूट है, तो एक एक सूट में कितने कार्ड रहते हैं, 13। तो 13 जो है वो स्पेड कार्ड रहते। तो 13 स्पेड हुए, तो नॉन स्पेड कितने हुए, 52 माइनस 13 बचे हुए नॉन स्पेड हो गए, 39 नॉन स्पेड हो गए। ठीक है, तो 13 स्पेड में से एक स्पेड कार्ड निकालना है। टास्क कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ, एक ही कार्ड तो निकला। इसलिए क्या करूंगा,
मल्टीप्लाई, फिर नॉन स्पेड में से एक निकालना है। नॉन स्पेड कितने हैं? 39 नॉन स्पेड रहते। कैसे पता चला? 13 स्पेड थे तो 52 माइनस 13 करा तो 39 आया, तो नॉन स्पेड 39 हो गए। 39 में से कितने निकालना है? एक। तो ये आंसर आ जाएगा अपना प्रोबेबिलिटी ऑफ, सॉरी ये तो अभी क्या निकला? एन ऑफ एक्स निकला। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? हमको पी ऑफ एक्स निकालना है, तो दैट विल बी इक्वल टू 13c1 13 होता, लिख दो कि 30? ध्यान तो नहीं लिखा। 39c1 डिवाइडेड बाय 52c2। ठीक है, तो 39c1 13c1 13 होगा और 39c1 39 होगा, और ये क्या हो जाएगा? 52 इंटू 51 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर ऊपर में 1 इंटू 2 इसलिए नहीं लिखता था मैं, क्योंकि दोनों जगह 1 इंटू 2 1 इंटू ऊपर नीचे कैंसिल होते थे, लेकिन यहाँ 1 इंटू 2 नहीं आएगा, करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 2 1 जा 2 26 जा 3 1 जा 3 2 13 13 1 13 2 जा, फिर 39 अपॉन क्या आ गया? ये 39 के 3 से 13 से भी जाएगा है ना? नहीं 13 से भी तो जा रहा है ना? नहीं 52 नहीं है, 51 है। हाँ, तो 3 से जाएगा, तो 3 बोलो 1 और 13, फिर 3 1 और 7, तो 17 2 जा कितना हो गया? 34, और यहाँ पर 39, 13 डिवाइडेड बाय 34 विल बी द आंसर। समझ में आ गया? कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो, चैट में किसी को कोई डाउट है तो फटाफट पूछ लो। चार क्या है? चलो हाँ, अटेंडेंस रोज ही ली जाती है। ठीक है ना, अब तो स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, 12वीं आ गया ना तुमको, अभी तो असाइनमेंट भी हो जाएंगे 12वीं में, तो अगर असाइनमेंट में नहीं आए तो वहाँ बैठे रहेंगे कुछ नहीं करते हुए, अलाउ ही नहीं करूंगा मैं, पढ़ाई नहीं करे। हाँ हाँ, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। टू कार्ड्स आर ड्रॉन, चलो अदर नॉन स्पेड हो गया ना? हाँ, ये हो गया अपना। अब नेक्स्ट, टू कार्ड्स आर ड्रॉन, छठवा क्वेश्चन। टू कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, तो सैंपल स्पेस कितना हो गया? सैंपल स्पेस क्या हो गया? 52c2। समझ में आ गया? सैंपल स्पेस तो समझ रहे हो सबको, 52 में से 2 कार्ड निकाल रहे 52c2। उसके बाद फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर फ्रॉम द सेम सूट। तो इसको इवेंट मान लेता हूँ, कौन सा लूँ? वाई ले लूँ, कुछ भी ले सकते, ए बी सी डी, तो वाई ले लेता। लेट वाई बी द इवेंट दैट both cards drawn are from the same suit। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा both cards are of same suit। सेम सूट मतलब डायमंड में से आ रहा तो डायमंड में से आए, दोनों का डायमंड में से आए। ठीक है, दूसरे इसमें से आ रहा तो दूसरे इसमें से आए, है ना? क्लब में से आ रहा तो क्लब में से आए, हार्ट में से आ रहा तो हार्ट में से आए। ठीक है, ऐसे चारों, मतलब जो सूट में से आ रहा वही सूट में से आना चाहिए। ठीक है, तो मेरे को बताओ, अगर वो डायमंड में से आ रहा तो डायमंड में कितने कार्ड रहते? तो कितने आएंगे 13 में से? बोथ कार्ड्स आर फ्रॉम द, 13 में से कितने आएंगे? 2 आएंगे। समझ में आ गया? बोथ कार्ड्स आर फ्रॉम द, तो हो गया क्या? आंसर आ गया क्या? मतलब आप चारों आएंगे ना? ये तो सिर्फ काय का किया मैंने, जो भी किया, डायमंड किया, स्पेड किया, एक का किया, लेकिन सूट कितने रहते? 4। तो ऐसे चारों की पॉसिबिलिटी बताना पड़ेगा ना अपने को। टास्क तो कंप्लीट हो गया अपना, लेकिन केसेस बनेंगे। तो 13c2 प्लस 13c2 प्लस 13c2 प्लस 13c2 कितने बार?
तो 4 बार कोई चीज को ऐड करो या मल्टीप्लाई करो, वो इंटू 4 कर दो, एक ही बात होती ना, समझ रहे ना। 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 करो 4 बार, या 4 इंटू 3 कर दो, बात तो वही होती ना। तो इसलिए क्या कर दो, इसको इंटू 4 कर दो, समझ में आ गया। प्लस करेंगे तो भी वही आंसर आएगा, इंटू 4 करेंगे तो भी वही आंसर, समझ गया। तो ये आंसर आ जाएगा, ये मतलब ये अपने फेवरेबल आउटकम्स निकल जाएंगे। फिर डिवाइड करना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी के लिए, पता ही है तुमको, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स या सैंपल स्पेस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ y will be equal to 13c2 into 4 divided by 52c2, ठीक है। तो अब तो 1/2 ऊपर नीचे आने वाला है ना, तो डायरेक्टली क्या लिखूं, 13 इंटू 12 इंटू 4 और यहाँ 52 इंटू 51 कर ले लो, ये कर दो, लो कर दो। हाँ, तो 13 1 जा 13, 4 जा 4, 4 कैंसल, 3 3, हाँ हाँ 3 4 जा 3, 17 जा, समझ में आ गया। तो P ऑफ y निकल गया आपका 4/17, समझ में आ गया, क्लियर है। इधर ध्यान, अब देखो इधर देखो, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, अगेन सेम चीज, वो एन ऑफ एस तो कॉमन चल रहा है, एन ऑफ एस, ठीक है। ये इसके लिए भी, दूसरे क्वेश्चन के लिए भी वही है ना। क्या बोल रहा हूँ, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पैक ऑफ 55, फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ आर ऑफ द सेम डिनोमिनेशन। अब अच्छे से ध्यान दो, इसको ले लेते, क्या लिया था इसको y, इसको t, सेम डिनोमिनेशन s ले लो, नहीं सैंपल स्पेस है ना s, क्या ले लूं b, बोथ कार्ड्स आर, अच्छे ध्यान दो, बोथ कार्ड्स आर ऑफ सेम डिनोमिनेशन, बोथ कार्ड्स आर ऑफ द सेम डिनोमिनेशन। हाँ, तो बोथ कार्ड्स आर फ्रॉम द सेम डिनोमिनेशन का मतलब डिनोमिनेशन क्या होता, कोई भी कार्ड, जैसे कि एक का भी डिनोमिनेशन हो गया है ना, 2 भी सेम डिनोमिनेशन हो गया, 3 भी सेम डिनोमिनेशन हो गया, 4 भी सेम डिनोमिनेशन हो गया, समझ में आ रहा। तो बोथ कार्ड्स जो है वो क्या होने चाहिए, सेम डिनोमिनेशन के होना चाहिए। तो कितने टाइप के कार्ड्स रहते हैं अपने पास, 13 टाइप के कार्ड्स रहते हैं, तो 13 टाइप के कार्ड्स होते हैं, ठीक है, 13 टाइप के कार्ड्स होते हैं ना, और बोथ क्या होना चाहिए, सेम डिनोमिनेशन के होना चाहिए। मतलब अरे 1 2 ये क्या है, डिनोमिनेशन है ना, 1 1 1, हाँ अच्छा क्लियर कर लिया, सही है, कोई जरूरत नहीं हल्के हल्के की, जो है मन में क्लियर कर लिया, डिनोमिनेशन हाँ ऐसा, जैसे एक का एक का एक का एक का 4 एक के रहते ना, तो चारों क्या रहते हैं, सेम 1, वही तो बोला 1 1 1 1 या 2 2 2 2 2 3 3 3 3, ये सेम डिनोमिनेशन हो गई, समझ में आया क्या, और अच्छे से बच्चों को बता दूं, ये सेम डिनोमिनेशन हो गए। हाँ इधर, तो सेम डिनोमिनेशन के 13 मतलब सेम डिनोमिनेशन के कितने कार्ड रहते हैं, अगर इक्के में से निकाल रहा हूं तो सेम डिनोमिनेशन निकलेगा, अगर दोनों इक्के हो गए तो सेम डिनोमिनेशन हो जाएगा। तो इक्के कितने रहते, 4, कोई भी टाइप के कार्ड 4 4 रहते, तो 4 में से कितने सिलेक्ट करना है, समझ में आ गया सबको। पर ये तो सिर्फ इक्के का हुआ, और काय के किससे हो सकते हैं, काय में से भी आ सकता, दो दुखी में भी आता है, दुखी में भी आता है ना, तो कितने टोटल ऐसे +4c2 +4c2 कितने बार आएगा, कर रहा रुक जा, कितने बार आएगा, 13 बार आएगा, क्योंकि 13 टाइप के कार्ड रहते हैं, तो 13 बार ना करते हुए मैं क्या करूंगा, इंटू 13, समझ में आ गया, क्लियर है, तो ये आंसर आ जाएगा, कर लो 1/,
नहीं नहीं निकालेंगे तुम लोग। क्या आया? 1/17। अच्छा ये आया 78, ये आ गया 78। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विल बी इक्वल टू 58 78 डिवाइडेड बाय 52C2, तो 52 इंटू 51 डिवाइडेड बाय अबे तो तुम लोग ने निकाले ना 78 पूरा, तुम लोग ने पूरा 78 निकाल के बताया 30 कैंसिल करो, है ना? वही तो किया मैंने यहाँ। ठीक है, तो कितना आ रहा है देखो? 1/17। ठीक है, 1/17 विद आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया? अब इधर ध्यान दो। नेक्स्ट, जिसको ये क्वेश्चन नहीं समझा पूछो। खुशी, जानवी, दिशा, नेहर, ये बैठो, अभी तेरे को पूछूंगा। हाँ ठीक है, क्लियर है? आशीष क्लियर है क्या? देखो बेटा, रखते अंदर तो मुंह पे फेंक के मार दूंगा। वही क्या क्या कहाँ जा रहा है तू? टाइम देख के। हाँ कहाँ जा रहा है? टाइम देख के क्लास में अटेंड कर। ध्यान से टाइम देख रहा है वो, इधर भी इसी की देखो घड़ी। और दिखने की जरूरत क्या है? देखो टाइम किसके साथ अपॉइंटमेंट है तेरा? कोई प्राइम मिनिस्टर से मिलने जा रहा है? चलो ध्यान दो। रिकॉर्डिंग दिक्कत हो रही है। ठीक है, हाँ नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है बताओ? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल कार्ड्स आर फ्रॉम, ये नहीं, इसके पहले क्या? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 4 कार्ड्स आर ड्रॉन? हाँ ओके, 7th क्वेश्चन ना, हाँ सॉरी, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। हाँ थर्ड का पहले पार्ट में क्या पूछ रहा बोलो? 4 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ, आप 52 में से 4 कार्ड ड्रॉ कर रहे, तो सैंपल स्पेस कितना बन जाएगा? 52C4। अब आगे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 3 किंग्स एंड 3 किंग्स आने को ना एंड 1 जैक। जैक की प्रोबेबिलिटी निकालना है, इधर देख। ठीक है, तो एन ऑफ ए इधर एन ऑफ ए, 3 किंग आने को ना, किंग कितने रहते? हर एक टाइप के कार्ड 4 रहते, तो किंग भी 4 रहेंगे। ठीक है, दिख रहा? तो 4 में से कितने सिलेक्ट करना है? किंग। टास्क कंप्लीट हो गया। एंड वैसे भी बीच में एंड 1 जैक। जैक कितने रहते? सब टाइप के जैक। ठीक है, अब इसके बाद आपको डिवाइड मारना पड़ेगा, तो इधर डिवाइड मारता हूं, लाओ बोलो। P ऑफ A विल बी इक्वल टू 4C3 इंटू 4C1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 52C4, तो ये आ जाएगा 4C3 4C1 होता। अच्छा ऐसे ही दिए तो अपन भी मेहनत नहीं करते, ध्यान दो। ठीक है, 4C3 कितना होता? 4C1 होता, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4 16, और 52C4 बोले तो बहुत लंबा जाएगा, करके नहीं दिया। ठीक है, तो यहाँ 52C4 छोड़ रहा हूँ, मन करे तो कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ बोलो, अब क्या करना है सेकंड में? देखो यही चलेगा, सैंपल स्पेस तो यही रहेगा। ध्यान दो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल कार्ड्स आर फ्रॉम
डिफरेंट, रुक जाओ एक, ऑल कार्ड्स आर फ्रॉम डिफरेंट शूट। तो डिफरेंट शूट बोले तो एक कहाँ से आएगा, चारों अलग अलग आएंगे, एक डायमंड से आएगा, दूसरा हार्ट से आएगा, तीसरा वहां से, चौथा है ना, पूरे चारों अलग अलग। तो 13 में से एक कार्ड आएगा, इंटू 4 कर दो, इंटू 4 पक्का। अच्छे से सोच लो, आंसर देख के मत सोचो, ऐसे सोचो। हाँ बोल, देखो उम्मीद है कभी अच्छा भी सोचेगा। सही है। ये ऐसा नहीं होता, अरे बाबा टास्क कंप्लीट नहीं हुआ। हाँ तो 13 इंटू 13, 13 4 से कितना होता, 13 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13 कितना होता। हाँ चलती ना, केसेस ऐड होते, केसेस। कंप्लीट नहीं हुआ था, इसलिए सेम इंटू 4 नहीं करेंगे, 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 52C2, तो 4 है, ऊपर में 4 चल रहा है ना, 4 है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 13 का पावर 4, इतना ही दिए, ठीक है, इतना ही रहते, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये आंसर आ जाएगा। हाँ नेक्स्ट, आप इसमें तीसरे में क्या बोल रहा हो, अच्छे से ध्यान दो, जिसको नहीं समझा पूछो आप। हाँ ध्यान दो इधर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन, तो इसको सी ले लेते, एटलीस्ट, अच्छे से देखो, एटलीस्ट वन हार्ट, एटलीस्ट वन हार्ट का मतलब क्या होता है, हेलो, एक होना, 13 में से तो लिखा ही है, उसका मतलब क्या होता, एक से ज्यादा, एक से ज्यादा चलता क्या, ये नहीं चलता, एक से ज्यादा चलेगा, एटलीस्ट वन बोले तो एक से ज्यादा चलेगा, कम से कम एक, कम से कम एक भी चलेगा, दो भी चलेंगे, तीन भी चलेंगे, चार भी चलेंगे, और कहाँ से चार निकल रहा, कहाँ से, हाँ। सुनो अब ध्यान दो, एटलीस्ट वन का मतलब होता, यहाँ केसेस बनाना पड़ेगा, एटलीस्ट वन मतलब एक हार्ट कार्ड भी चलेगा, एक हार्ट आया तो दूसरे क्या आएंगे, नॉन हार्ट आएंगे, नॉन हार्ट आएंगे, ठीक है, ये एक केस बनेगा। फिर दो भी चलेंगे हार्ट, दो हार्ट एंड 2 नॉन हार्ट, फिर 3 हार्ट, ये सब केसेस है, एंड 1 नॉन हार्ट, फिर चारों हार्ट, वो लिख दो चलता हो, 0 नहीं भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, 4 हार्ट एंड 0, समझ गया। तो चारों केस को आपको क्या करना पड़ेगा, फिर ऐड करना पड़ेगा, टास्क यही कंप्लीट हो जाता है, एक टाइप ये हो गया, कैसे निकल सकता, फिर ये, फिर ये, फिर ये, चारों को ऐड करना पड़ेगा, चारों की प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा, ये बहुत लंबा हो जाता है ना। तो अगर ये ऐसा नहीं करना है तो हम क्या कर सकते हैं, अगर एटलीस्ट वन पूछा है, क्या पूछा है, तो हम कोई भी चीज का, ये याद रख लो यहां से,
अगर कोई भी चीज की प्रोबेबिलिटी ऑफ आपको पूछा है एटलीस्ट वन, कोई भी चीज की प्रोबेबिलिटी पूछा है एटलीस्ट वन, जैसे यहाँ हार्ट की पूछे, तो आप उसको कर सकते हो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन, मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है हमेशा, प्रोबेबिलिटी हमेशा कहां से कहां लाया करती, 0 टू 1, 1 से या 1 के इक्वल या 1 से छोटी रहती, और 0 के इक्वल या 0 से बड़ी रहती, नेगेटिव नहीं होती और 1 के से बड़ी नहीं होती। तो हमेशा टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी, 1 रहेगी श्योर इवेंट की, है ना। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन करके आप कोई भी चीज की प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 निकाल सकते हो। अब ऐसा क्यों आया हूँ मैं, ऐसा देखो, कोई भी तो मैंने के एक पर्टिकुलर इवेंट की पूरी सिनेरियोज अगर ऐड करो तो 1 पे ही पहुंचोगे ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एटलीस्ट 1 बोले तो 1 हार्ट 3 नॉन हार्ट, 2 हार्ट 2 नॉन हार्ट, 3 हार्ट 1 नॉन हार्ट, ऐसा कर करके सबकी निकाली है तुमने, 1 हार्ट आने की, फिर 2 हार्ट आने की, 3 हार्ट आने की, 4 हार्ट आने की, सबकी प्रोबेबिलिटी निकाली है। बस बची क्या थी, 0 हार्ट आने की, 0 हार्ट नहीं आया तो फिर वो पूरी दूसरी प्रोबेबिलिटी आई थी, तो टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। तो अगर 1 में से नन की निकाल लिया आपने कि एक भी हार्ट ना आए, क्योंकि यहाँ कम ये हार्ट आ ही रहा है कहीं ना कहीं, देखो यहाँ पर भी हार्ट आ रहा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो सब तरफ आ रहा। तो P1 माइनस पी ऑफ नन करके आप ऐसा एटलीस्ट 1 की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। तो तुम्हारा इतना लंबा बच जाएगा 4 निकालना, और चारों को ऐड करना बच जाएगा। क्लियर हुआ क्या, क्या निकालने की है, वो डिपेंड करता है ना एटलीस्ट क्या निकालना, क्या एटलीस्ट हो, मतलब इवेंट क्या है ये एटलीस्ट आपका डिजिट्स कौन से डिजिट दिया हुआ, इवेंट ही नहीं डिफाइन कर रहा तो मैं कैसे बताऊं एटलीस्ट 6 डिजिट, कौन से 6 डिजिट, हाँ एटलीस्ट नंबर 6 आया, क्या हुआ, हाँ एटलीस्ट क्या सम 6 होना, क्या होना, ऐसा थोड़ी ना होता 6 आया, नंबर 6 होना, हाँ तो एटलीस्ट 6 आए बोले तो 6 की प्रोबेबिलिटी क्या है, 6 आना बोले तो तू तो पूरा कहीं पे भी कुछ भी लेके चल जा रहा भाई, 2 डाइस थे तो 6 तो कहाँ कहाँ आ सकता, 6 1 6 2 6 3, तो एटलीस्ट 6 का उससे इससे लॉजिक ही नहीं है कुछ बैठ रहा। हाँ तो कुछ कर सकता, लेकिन क्वेश्चन कुछ भी पूछेगा तो कहाँ तक 2 का 6 कर दे रहा, 2 ढाई से 6 कर दे रहा, ऐसे कैसे बताऊंगा मैं, तू कुछ उसमें स्पेसिफिक कुछ बराबर क्वेश्चन ही वैलिड नहीं है ना बराबर। डाइस पे क्या है, 2 डाइस फेंके तो 6 का है, तो 6 कैसा है, सम आए, प्रोडक्ट आए, क्या है, समझे, ऐसा सब रहेगा ना, उसके हिसाब से करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया, क्लियर है। आप प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 को कर सकते हैं, हाँ सिर्फ एटलीस्ट 1 पे फॉर्मूला लगेगा। एक बार ये देख लो 13C1, 13C1 कैसा है, क्योंकि चारों डिफरेंट शूट में से आ रहे, तो पहला मैंने समझो हार्ट में से लिया, 13 हार्ट के रहते तो पहला हार्ट में से लिया, फिर अगला चौथा और दूसरे शूट से लूंगा तो 13C1 उसके भी, फिर तीसरा और डिफरेंट शूट से लूंगा, समझो हार्ट से ले रहा जो भी ले रहा जो नहीं ले चुका, ऐसे कर करके चारों शूट से एक एक कार्ड निकालूंगा करके 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1 ऐसा करके सब आया, ठीक है। हाँ तो एटलीस्ट 1 इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, चारों केस को या तो ऐड करके करके निकाल सकते हैं, या 1 माइनस पी ऑफ नन करके भी आप निकाल सकते हैं। तो देखते हैं 1 माइनस पी ऑफ नन करके, नन की प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा फिर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नन बोले तो नन इज हार्ट, नन इज अ हार्ट कार्ड, तो नन इज अ हार्ट कार्ड मतलब चारों कहां से आने को ना, नॉन हार्ट में से आने को ना, तो नॉन हार्ट कितने कार्ड रहते, 13 हार्ट के कार्ड रहते, तो नॉन हार्ट के कार्ड कितने हो गए, तो 39 में से कितने आएंगे, 4 कार्ड ड्रॉ करें ना, तो 39C4,
क्लियर हो गया? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो हमको निकालने बोला था, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हार्ट विल बी इक्वल टू 1 माइनस 39C4। पीछे पूरा निकाला है आंसर। अरे वो तो निकाला ही नहीं अभी मैंने, प्रोबेबिलिटी का निकाला। ये तो सिर्फ क्या निकाला, एन, नंबर ऑफ मतलब एलिमेंट्स इन नन इज हार्ट, ठीक है, 39C4। फिर निकालूंगा प्रोबेबिलिटी। लो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। हाँ, P ऑफ नन इज हार्ट विल बी इक्वल टू, बोलो, 39C4 डिवाइडेड बाय 52C4। क्लियर हो गया? तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तो ऊपर नीचे कैंसिल होगा। 39 इंटू 38 इंटू 36 डिवाइडेड बाय 52 इंटू 51 इंटू 49 ना, ठीक है। तो बोलो कैसा है पीछे आंसर, देखो पूरा है सॉल्व उसने। के 1 माइनस 39C4 डिवाइडेड बाय 52C4 छोड़ा है, क्या आ रहा था? 1 माइनस 39C4 अपॉन 52C4। हाँ मतलब वही किया उसने, और निकाला भी 1 P माइनस नन से ही, ठीक है। तो यही जो है माइनस करना है ना, 1 ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ नन माइनस करना है ना 1 में से। इधर ध्यान लो, तो 39C4 डिवाइडेड बाय 52, क्योंकि बड़ा नंबर आ जा रहा है ना वो करके। जिसको नहीं समझा पूछ लो, चुपचाप बैठो, ठीक है। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट आगे दो ना सर को। अब 14 क्वेश्चन, डी बचे। ये इन लोग डिस्टर्ब करते ना, फिर मैं आगे आगे बढ़े। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल कार्ड्स आर, इसका डी बचे, तो डी क्या है इसका, ऑल कार्ड्स आर, ये तो इजी एकदम है ना, ऑल कार्ड्स आर एंड वन ऑफ देम इज, ये अलग है अलग है, रुको रुको ध्यान दो ध्यान दो, शांति से ध्यान दे, तो अलग क्वेश्चन है क्या, अलग है ना थोड़ा। अरे ये अलग है, अंदर के अंदर है, ध्यान दो, चुपचाप बैठो, कुछ मत बोलो, नहीं तो बताऊंगा नहीं ये क्वेश्चन। ऑल, अच्छे से ध्यान देंगे सब, ऑल बोलो, कार्ड्स आर क्लब एंड वन ऑफ देम इज जैक। अच्छे से ध्यान दो, सुनिए है ना। हाँ सुनो मेरी बात, क्लब के कितने कार्ड्स रहते हैं, 13 कार्ड्स रहते क्लब, है ना। अब क्लब के तो 13 कार्ड्स रहते, लेकिन इसमें से एक जैक भी होना, समझ में आया? ऑल द कार्ड्स आर क्लब, मतलब चारों क्लब के कार्ड होना, और जिसमें से एक क्या होना, जैक होना। समझ में आया? अब क्लब के अंदर ही तो एक जैक रहता, समझ में आया ना? क्लियर है? ये देख लो यहाँ पर, नहीं तो नहीं दिखाता ना, एक ही रहता ना, समझे। 13 जो कार्ड रहते हैं उसमें हर एक एक रहता, तो ये 13 में से एक क्या रहेगा, जैक भी रहेगा। समझ में आया? तो तुम्हारा जो जैक है वो कितने वेज में निकल सकता, एक वेज में निकल सकता, एक ही जैक रहता ना क्लब का, तो तुम्हारा जो जैक है वो निकल सकता है कितने वेज में, जे ले रहा है इवेंट को, तो तुम्हारा जो जैक है वो निकल सकता ओनली इन वन वे, है ना, 1C। क्लियर है सबको? ये निकाल लिया जैक में। बाकी 3 कार्ड कहां से आएंगे, क्लब में से ही आएंगे। लेकिन क्लब में कितने कार्ड बचे, 12। 12 में से, क्योंकि एक तो जैक को निकाल ले चुके ना अपन अंडर कंसिडरेशन, तो 12 में से कितने कार्ड, 3, तो 12। समझ में आया? अंदर के अंदर निकालना था, इसमें ध्यान देना था, ठीक है। या तो इसको अपन उससे भी निकाल सकते हैं, सेट थ्योरी से, सेट थ्योरी से ऐसे निकालेंगे, ये एन ऑफ बेस्ट है,
उसमें कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इंटरसेक्शन आ रहा था इसमें, इंटरसेक्शन है ये, जैक के अंदर का जैक भी निकालना है तो इंटरसेक्शन वाला भी कंसीडर करना था, तो सेट थ्योरी से भी निकलता है, जाने दो अभी, ठीक है, ठीक है। तो इसमें यहाँ तक कि किसी को डाउट है मैं तुमको अटेंडेंस दे रहा हूँ, अटेंडेंस अपने दे दिए सर, आगे समझे के पीछे बैठ के